जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग पॉलिटी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कंप्लीट कर लिया था। वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्रेसिडेंट। और देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस और उसमें हम केमिस्ट्री बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर 4 प्लेलिस्ट ऑफ घटना चक्र विच इज़ अवेलेबल इन द चैनल। सो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड जोग्राफी, ये 4 प्लेलिस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स में भी आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इन द प्रेसिडेंट सेक्शन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजनिंग का स्टेटमेंट है। असर्शन सेज दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड करते हैं। ठीक है, सही है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये इसका रीज़न नहीं है, ना तो ये इंडिविजुअली करेक्ट है और ना ही ये इसका रीज़न है। क्योंकि पहली बात तो लिमिटेशंस हैं, डिस्क्रिशनरी सारी पावर्स नहीं है। दूसरा ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो आर्टिकल 53 के हिसाब से द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो असर्शन इज करेक्ट वेयर इज द रीजन इज फॉल्स बिकॉज द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। उनका इलेक्शन जो होता है वो आर्टिकल 54 में डिस्क्राइब्ड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कि कौन होंगे, तो देखिए आप याद रखिएगा, आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। सारे इलेक्टेड मेंबर्स इसमें इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। अब वो इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा दोनों से होंगे, साथ ही साथ जो भी असेंबलीज हैं स्टेट असेंबलीज उसमें भी होंगे। एंड बिकॉज दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज थे उसमें असेंबलीज थी, तो 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से वो भी उसमें ऐड हुए। ऑल्दो जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आए थे। ठीक है, तो मे बी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो आ जाएगा कोई अमेंडमेंट होके। बट अभी अगर आप देखेंगे तो स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें फ़िलहाल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी ये भी इसमें इन्वॉल्व है। ऑलराइट, ये देखिए जम्मू कश्मीर इज़ नॉट इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ, नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में अगर वो स्टेटहुड नहीं देते हैं दोबारा या कुछ भी और होता है तो यूटी ही रहता है, तो फिर वो असाइन हो जाएंगे। ठीक, the 2 union territories which have been given right to take part in the election of President of India by 70th Amendment of Indian Constitution, so these are Delhi and Puducherry. Next question, the President of India is elected by indirect election. ठीक है, सही है। There is a provision of electoral college consisting of elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies of the state. So because of it जो President of India है वो indirect election होता है उनका। सो रीज़न भी सही है। क्या रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है? देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजनिंग के, कभी कभी इंटरप्रिटेशंस इनकी ऐसी होती हैं कि मैच नहीं करती हैं। जैसे आप अगर इंडिविजुअली मेरे से पूछेंगे तो आई वुड फील दैट दिस ऑल्दो दिस इज करेक्ट बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस। लेकिन जो आयोग ने जो आंसर दिया हुआ है वो यही है कि इट इज़ एक्सप्लेनिंग, इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो सी इट योरसेल्फ, अगर आपको लगता है कि इट इज़ एक्सप्लेनिंग then it's okay, otherwise आंसर तो यही दिया हुआ है from the commission also. So we'll go with this. Next is in India the president is elected by, so president is elected by direct election नहीं, single transferable vote system बिल्कुल सही है। proportional vote system देखिए ये मतलब hierarchical है basically, single transferable vote system जो है and जो voting होगी वो proportional representation के माध्यम से होगी, open ballot system नहीं है। The electoral college of president consists of elected members of both the houses of parliament, बिल्कुल सही है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आएंगे इसमें। Then elected members of both the houses of state legislatures। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही है, बोथ द हाउसेस की नहीं बात हो रही है। ठीक है, विधान परिषद भी हैं किसी किसी स्टेट में, विधान परिषद से नहीं आएंगे। elected members of the legislative assemblies of all states,
बिल्कुल सही है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये भी सही है. So 1, 3, 4 are correct. Who among the following are not included in the electoral college for the election of president of India? Not included पूछ रहे हैं, तो legislative councils के जो members हैं वो included नहीं होंगे. इसके अलावा हाउस ऑफ द पीपल्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग होंगे इन्वॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो इलेक्टोरल कॉलेज की बात पूछ रहे हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ select the correct word from the code given below. So all the members of the two houses of parliament, all the elected members of state legislative assemblies, all the elected members of the UT assemblies, नहीं, and all the governors and lieutenant governors. तो देखिए ये भी नहीं आएंगे. ऑल द मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे. और एंड देखिए ऑल द मेंबर्स नहीं आएंगे, वैसे भी यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ऑल द मेंबर्स नहीं, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. ठीक है, क्योंकि ऑल मेंबर्स की बात करोगे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाएंगे इसमें. सो ये भी गलत हो जाएगा. तो आंसर होना चाहिए इसका टू ओनली, ऑल द टू ओनली ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सो इसीलिए इसको स्टार मार्क किया गया है. द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, members of board of election for the president of India. देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा बिल्कुल आएंगे. अभी हमने देखा था कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के, राज्यसभा के और असेंबलीज के. विधान परिषद के नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा and elected members of विधान सभा, elected members of विधान परिषद, तो काउंसिल के नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. बस आपको इतना दिमाग में रख लेना है कि इलेक्टेड मेंबर्स से होगा. दूसरा पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, सो इधर ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज. इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, electoral college will consist of all the elected members of both houses of parliament and elected members of the state assemblies. ठीक है, तो जितने भी elected members हैं दोनों houses के parliament के और elected members state assemblies के, ये दोनों ही इसमें election में बेसिकली वो करते हैं, electoral college के members होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो करेक्ट एलिमिनेट करते चलेंगे. इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है. द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी जो भी हैं, तो ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. देन on the expiration of his term he continues to hold office until his successor enters upon his office. बिल्कुल सही बात है. President's election may be postponed on the ground of the electoral college is incomplete. देखिए पोस्टपोन नहीं हो सकते इस बात पर. The legislative assembly which is dissolved cannot take part in the election. Thus option D is not correct while other options are correct with regard to election of the president. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रॉस्पर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स इज. मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स कितने चाहिए? अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने 10, 25, 15. देखिए 50 लोग चाहिए होते हैं फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. राइट नाउ अभी एज ऑफ नाउ की बात करें तो मिनिमम 50 इलेक्टर्स जो हैं नीड टू बी प्रपोजर्स एंड बेसिकली फर्दर 50 इलेक्टर्स जो हैं वो चाहिए होंगे टू बी सेकेंडर्स ऑफ द नॉमिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया
The value of the vote of an elected member of legislative assembly equals the state population divided by number of elected member of the state assembly into 100. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स द टोटल वैल्यू ऑफ वोट of all the elected MLAs divided by total number of elected MPs. There were more than 5,000 voters in the latest election. अभी latest election की बात हो रही है, 2003 का ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसमें होगा आंसर बी, only 2. The value of the vote of an elected member of parliament equals the value of the vote of all the elected members MLAs divided by total number of values. According to Article 55 of the Constitution, as far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of different states in the election of president. Every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number जो है of the elected members of the assembly. ठीक है. so in above statement only 2 is correct and therefore option B जो हो जाएगा वो correct answer हो जाएगा. next question देखते हैं. with reference to election of president of India, consider the following statement. The value of the vote of each MLA varies from state to state. ठीक है. सही बात है. वैल्यू जो है वोट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी. तो वैल्यू जो है वो स्टेट टू स्टेट घटती बढ़ती रहेगी. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा. तो देखिए ऐसा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन इन द election of the president. Hence it can be expressed as value of the vote of a MLA. क्या हो जाएगी value of the vote of a MLA? Total population of the state divided by total numbers of elected members in the total legislative assembly into 100. Then the value of vote of each MLA varies from state to state due to the different population of each state and the total number of elected members. For example, the value of vote of each MLA of Arunachal Pradesh Legislative Assembly is 8, whereas the value of vote of each MLA of Uttar Pradesh Legislative Assembly is 208. So statement 1 तो correct हो जाता है. The following formula is used to calculate the vote value of a member of parliament. Sum of the vote value of elected members of all the state legislative assemblies divided by number of elected member of both the houses. अब इसमें कौन से आ जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा. So ये clear है कि value जो है of each member of लोकसभा and राज्यसभा is same. So statement 2 हो जाएगा वो गलत हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. चीफ मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे वोटिंग के लिए. किस स्थिति में? ही इज अ कैंडिडेट. ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट नेविगेशन सिस्टम, और ही इज अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो देखिए ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट upper house of the state legislature. Okay, so इसमें आंसर हो जाएगा he is a member of the upper house of the state legislature. ठीक है. तो तब वो is not eligible to vote in the presidential election. तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कब वोट नहीं कर पाएगा? जब वो बेसिकली ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. उस केस में नहीं करेगा. सो देखिए कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस के और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी. सो ये इफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of thousands in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of basically total number of elected members of assembly. As at present 1997 की बात हो रही है. The expression population here means population क्या मतलब था वो ये पूछ रहे हैं उस समय पे. तो बेसिकली मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन हियर मीन्स दैट पॉपुलेशन इज असर्टेन्ड बाय द, तो कब से हुई है 1971 से. ठीक है 1971. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 क्लॉज 3 एक्सप्रेशन जो है पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इज असर्टेन्ड एट लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो कि सबसे रेलेवेंट फिगर है, हैज बीन पब्लिश्ड provided that the reference in this case to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first time taken after the 2026 have been published, it becomes a basically to be constructed a reference to 1971 census and 2000 census as well. तो दोनों के साथ रखना पड़ेगा. Which of the following is not essential qualification for candidature of basically which of the following is not an essential qualification for the candidature of president? नहीं है, बताना है. Completion of 35 years of age, educated, qualified for election as a member of the House of the People and सिटीजन ऑफ इंडिया. तो देखिए एडुकेटेड होना चाहिए. ठीक है, सो भी एडुकेटेड नहीं होने चाहिए बेसिकली, मतलब वैसा कोई प्रोविजन नहीं है, होने बिल्कुल चाहिए. सो 58(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेटेड क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. B, it has completed the age of 35 years, and C is qualified for election as a member of the House of the People. Next question है और ये last question है आज का. The consider the following statement about the President of India. He should be a citizen of India by birth. नहीं, ज़रूरी नहीं है. सेकेंड है ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. बिल्कुल सही बात है, 35 साल की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए. एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाली. तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 ओनली. 58 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A 58(1) no person shall be eligible for no person shall be eligible for election as president unless he is a citizen of India, has completed the has completed the age of 35 years and has been qualified for election as a member of House of the People, that is Lok Sabha. Alright, so देखिए थोड़ा सा वीडियो छोटे रखेंगे, काफ़ी इसमें पेचीदा चीज़ें भी हैं. आप 2-3 बार व्हेन यू विल रिवाइज देन यू विल गेट टू नो. सो विल कट शॉर्ट द वीडियो हियर इटसेल्फ. कल हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू शेयर द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो. सो फिर मिलेंगे एंड जय हिंद, जय भारत.